अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me show you, we shall surprise you. We shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. जब ये बयान सामने आया तो हमारा ख्याल था कि हालात के मुताबिक ये पॉलिसी बहुत दुरुस्त है। हिंदुस्तान अगर कोई हरकत करेगा तो हमें उसका फौरी जवाब देना चाहिए। आज हिंदुस्तान की तरफ से जो इंट्रूजन्स हुई हैं, जो रेड की है उनके हथियारों ने, उसके अंदर बहुत सारा मुबालगा भी है जिसके ऊपर मैं बाद में आऊँगा। उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल फौरी आना चाहिए था, उस पॉलिसी के मयार के मुताबिक होना चाहिए था जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ख़ुद आर्टिकुलेट किया, बयान किया, बल्कि फ़ौज के तर्जुमान ने उसको रीट्रेट किया। और जहाँ तक रिस्पॉन्स की ऑथराइजेशन का ताल्लुक़ है, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑथराइजेशन कर दी थी। तो हिंदुस्तान की तरफ से धमकियों के बाद ये बिल्कुल होना ही था और हमारी तवक्को ये थी कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी फौरी आएगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज़ हमारे सामने आया है, उसने मुझे ज़ाती तौर पर बहुत मायूस किया है। उसमें यकीनन हिंदुस्तान के मुबालगे और झूठ को बयान किया गया है। जब भी मैं आपको बता सकता हूँ, इस किस्म की रेड होती है और ज़मीन पर अगर तबाही होती है और लोग मारे जाते हैं तो वो बाकायदा डॉक्यूमेंट होती है। ऐसे एरियाज़ के अंदर जो गुंजान आबाद एरियाज़ हैं या उन जंगलात के करीब आबादी है जहाँ पर लोग रहते हैं, इस किस्म के वाक़े के अंदर जानी नुकसान का होना और उसके बाद डॉक्यूमेंट ना होना अनहोनी है। तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान ने एक खाली जगह के ऊपर बम गिराकर अपनी तरफ से बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उसको कैश करेंगे। मुबालगा है इसके अंदर, झूठ है इसके अंदर, इस बात से कता नज़र हम जब ये कहते हैं कि अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर ओन चूजिंग, तो उस पॉलिसी से बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखती जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया था, जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्टिकुलेट कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं, जिसको फ़ौजी तर्जुमान इंडोर्स कर चुके हैं। हमने कहा था कि हमने फौरी जवाब देना है, अब हम कह रहे हैं कि हम सोच के जवाब देंगे। तो या उस वक्त जो हमने बात की थी वो सोच के बगैर की थी, या इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोच के अंदर पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा सोच के अंदर पड़ने के नतायज जो हैं वो बड़े गंभीर हैं। मैं ये वाज़े करता चला जाऊँ कि हम बिल्कुल भी जंग के हक़ में नहीं हैं। बतौर पाकिस्तानी शहरी, टैक्स पेइंग शहरी, जिनकी अपनी एस्पिरेशंस और तमाम तर एम्बिशंस, उनके बच्चों की एस्पिरेशंस, तमाम तर उनकी प्लानिंग पाकिस्तान के वजूद से मुंसलिक है। हम चाहते हैं कि ठंडे तरीके से मामलात को तय किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान ने आज एक रेड लाइन क्रॉस की है। बालाकोट के करीब तक वो पहुँचे हैं, उनके जहाज़ अंदर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर एमुनेशन फेंका है, बम उनके चले हैं। खाली जगह पर चले हैं या गुंजान आबादी वाले जगह पर चले हैं, हिंदुस्तान का झूठ जो है वो वाजे हो गया। लेकिन इस वक्त मामला आप किलोमीटर्स के साथ और डिस्ट्रक्शन के साथ नहीं नाप सकते। वो अंदर आए हैं, हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कल को हिंदुस्तान ये दोबारा हरकत करेगा, कल को अफ़गानिस्तान की तरफ से ये हरकत होगी। हम हर वक्त ये कहते रहेंगे कि हाँ आप ये काम करें तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और जब ऐसा काम होता है तो फिर उसके ऊपर सोच में पड़ जाते हैं। और फिर ये भी फजूल किस्म की एक बहस है कि जी ये बुज़दिलाना हमला है। जो नई वॉरफेयर है उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, वो कबड्डी की तरह है। आएंगे, हाथ लगा के वापस चले जाएंगे और विक्ट्री क्लेम कर लेंगे। आपका क्या ख्याल था कि दिन दिहाड़े आएंगे? ये कोई रेसलिंग का मैच है कि आपके सामने खड़े होकर मारेंगे? हम भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज अपने साथ रखना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से हमला है, इसको बुज़दिलाना या दिलेराना पैराए में बयान करने की ज़रूरत नहीं है। और दो और हमाकतें सुन लीजिए। जिस किस्म की बहस हम इस वक्त कर रहे हैं, दो धारों में बांट दी है और दोनों पल्लुओं के अंदर आपको हमाकतों के अंबार नजर आते हैं। एक तरफ ये साहब है जो फरमा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने जब हमला किया तो पाकिस्तान के अंदर से शायद टैसिट अप्रूवल थी। किसकी टैसिट अप्रूवल थी? ये वही माइंडसेट है जो सहाफ़ियों को गद्दार कहता है, ये वही माइंडसेट है जो सियासतदानों को गद्दार कहता है। मैं तमाम तर सहाफ़ियाना ज़िम्मेदारी और मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मैं यकीन रखता हूँ और मालूमात रखता हूँ कि OBL की रेड के मुतालिक पाकिस्तान
के अंदर इल्म नहीं था, लेकिन ये लोग कहते हैं कि OBL के रेड के अंदर लोगों को इल्म था। अब दोबारा से ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि जी दरअसल अंदर खाने हाईएस्ट पैमाने के ऊपर जो है ना ये टैसिट अप्रूवल थी। हमाकत है ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, और इन्फॉर्मेशन के बगैर तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ हमाकतें आप सुन लीजिए, कुछ हुआ ही नहीं जी, ये हिंदुस्तान अकेला हो गया जी, ये तो उन्होंने बड़ा बुज़दिलाना हमला किया है। ये बड़ा संजीदा मामला है, ये बड़ा संजीदा हमला है, तभी तो हमने उसको एग्रेशन कह दिया है। तो अगर संजीदा है तो हमाकतों की मज़ीद गुंजाइश नहीं है, सोच विचार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है और अगले 24 से 48 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। बाद में अगर जंगल के अंदर हमने मोर नचाया तो किसी को यकीन नहीं आएगा। हिंदुस्तान इस हमले से उसने शय पाई है, उसने पाकिस्तान की बॉर्डर्स की वायलेशन की है, लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट किया है, हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है। देर से रिस्पॉन्स जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान मज़ीद इस किस्म की इंट्रूजन्स की हज़ीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी हैव टू ड्रॉ अ रेड लाइन।